अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दिया, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो देखिए आज के डेट में देखेंगे तो पूसा, अरुणिका, अंबिका में जो भी वेराइटी है, और दिल्ली का CSA जो अच्छे पैदावार जो तैयार करते हैं आम के लिए, आखिर वो कैसे तैयार करते हैं, और इतना अच्छा जो वेराइटी जो अभी के डेट में इंडिया में हाइब्रिड आ चुका है, जो किसानों लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुनाफा पहुंचाते हैं। तो आपको शुरू से अंत तक लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि आप भी अपने बगिया में भी अब चाहिए तो अपना एक हाइब्रिड मैंगो तैयार कर सकते हैं, वो भी प्रकृति का देन से। तो वैज्ञानिक लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, ताकि अच्छा वेराइटी निकले और किसान लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचे। क्योंकि हमारे पुराने जो भी आम है 1 साल फलता है, 1 साल नहीं पहुंचता है, तो किसान लोगों के लिए नुकसान तो होता ही, क्योंकि 1 साल आमदनी होता है और दूसरे साल नहीं होता है आमदनी। पर जो अभी नया हाइब्रिड मैंगो है, मान लीजिए हर साल इसमें पैदावार होता है, ताकि किसान लोगों के लिए हर साल अच्छा आमदनी मिलता रहे। तो आखिर वैज्ञानिक लोगों ने इतना अच्छा आम आखिर पैदा कैसे करते हैं, ताकि अच्छा से अच्छा किसान लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो अब शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझते हैं। तो आप देख लीजिए, किसी का भी बच्चा जब होता है तो आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा कि ये तो माँ पे चला गया, ये बाप पे चला गया, इसका जो चाल ढंग है वो माँ के जैसा है, और इसका जो रंग है वो बाप के जैसा है। अभी कितना भी सारा बच्चा भी होता है, किसी का देखेंगे तो उसका पूरा का पूरा जो कलर होता है वो बाप के ऊपर चला जाता है, कभी कभी देखेंगे तो माँ के ऊपर चला जाता है। किसी का नाक बाँ पे मिलता है तो किसी का आँख देखेंगे तो माँ के ऊपर मिलता है। मतलब जो एक बच्चा होता है उसका जो पूरा का पूरा जो भी इच्छा रहता है, कलर उलर, चाल ढंग, हाइट उइट, सब माँ बाप के ही ऊपर जाता है। यही चीज़ होता है आपका पेड़ पौधे में भी। देखिए जब आप पेड़ पौधा भी है, ये भी हम लोग की तरह ही होता है, जैसा हम लोग इंसानों में होता है वैसा ही इसी में भी होता है। तो अब देखिए समझते हैं, जब मान लीजिए अपने बाग में आप बहुत सारा आम का पौधा लगाती है, मतलब बहुत सारा आम का पौधा लगाए, जब वो आम फरा, मतलब जो अब आम में पूरी तरह से फला फ्रूटिंग हुआ, तो उसमें से देखेंगे बहुत सारा आम आपको काफ़ी अच्छा निकला, काफ़ी बेस्ट निकला, काफ़ी अच्छा आपको टेस्ट और सब चीज़ में अच्छा था और काफ़ी बेस्ट था। मगर उसमें से आप देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा आम जो आपको निकला, जो या तो वो फलता तो बहुत था मगर उसमें टेस्ट अच्छा नहीं था। मतलब आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें फलन भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, हाइट भी छोटा है, मगर उसका जो टेस्ट देंगे तो उतना अच्छा था ही नहीं। अब और हम दूसरे तरफ देखेंगे तो दूसरे तरफ जो एक आम था उसका फलन बिल्कुल भी नहीं था, मगर 1-2 ही फलता था, मगर जो उसका टेस्ट था वो काफ़ी लाजवाब था, काफ़ी अच्छा था। मतलब आप सोचेंगे तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट था, बहुत अच्छा गुण था, पर वो आम क्या था, आपको फलता ही नहीं था ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम फलता था। और दूसरा जो आम था वो तो फलता बहुत था, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, पर देखने में भी बहुत सुंदर था। अब बहुत लोग सोचेंगे कि हम दोनों आम को काट देंगे, क्योंकि दोनों आम तो फलता है मगर हमारे लिए अच्छा है नहीं। पर कभी भी आम मान लीजिए आपको खाने के लिए पर्पज़ से नहीं उगाया जाता। आम का ऐसा बहुत सारा काम होता है। अगर मान लीजिए आम अच्छा नहीं है, फिर भी आप देखें तो उसको अचार में उपयोग होता है। बहुत सारा ऐसा आम है जो कच्चे में ही बिक जाता है अचार के लिए, और अच्छा मुनाफा किसान उसमें भी कमा लेते हैं, कच्चा आम में भी बेच के। तो अब मान लीजिए जो एक तो आम था वो काफ़ी ज़्यादा फला, दूसरा आम था वो तो बिल्कुल भी नहीं फल रहा है। मतलब टेस्ट उसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब है, पर वो फलता ही बहुत कम है। और ये काम है जो बहुत ज़्यादा फलता है, देखने में भी सुंदर है, मगर उसका टेस्ट ना के बराबर है, बहुत ना के बराबर टेस्ट है मान लीजिए। अब मान लीजिए यही 2 आम के ऊपर हम क्यों नहीं एक क्रॉस पोलिनेटर कर दें। अब हम क्रॉस पोलिनेटर ये दोनों के ऊपर करेंगे तो हो सकता है जो हमें इसके ऊपर जो नया वेराइटी निकले उसका, मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा तो फलता है तो इसका गुण इसमें आ जाए, और जो मिठास और जो टेस्ट हो वो दूसरे आम जो कम फलता था उसका गुण इसमें आ जाए। क्योंकि हम दोनों का क्रॉस करेंगे तो एक हमें अच्छा वेराइटी हो सकता है हमें मिल जाए, जो हमें टेस्ट उस्ट और फलन उलन सब चीज़ में अच्छा होता है। अब मान लीजिए जैसे कि दोनों, एक है जिसका में देखेंगे तो जो कम फलता है उसका टेस्ट अच्छा है, उसका मेल पार्ट हम फीमेल के साथ अगर हम अधिक पोलिनेट करते हैं तो हो सकता है उसका भी अच्छा होगा। मगर कभी भी आप सोचिए जो क्रॉस पोलिनेटर करते हो एक पे नहीं करना चाहिए। एक चीज़ पे, एक फल पे कभी भी आप क्रॉस पोलिनेटर करेंगे तो हो सकता है आप सेम टू सेम, आप कभी भी ये भी सुने होंगे जो सेम टू सेम जो बच्चा होता है बाप पे ही चला जाता है, उसका हर चीज़ हर कलर कॉपी, आप सोचे होंगे पूरा का पूरा बाप ही जैसा दिखता है, या ये किसी बच्चे को देखेंगे तो पूरा का पूरा माँ ही जैसा दिखता है। तो कभी भी एक पे आप क्रॉस पोलिनेटर एक फल पे नहीं करना चाहिए। जितना उसमें जितना मंजर आता है वो सब पे कर देना चाहिए। मतलब कम से कम जितना आप क्रॉस पोलिनेटर करना, कम से कम 50 से 100 पे आपको करना ज़रूरी है।
एक पे आप करेंगे तो कभी भी आपका अच्छा सफल हो सकता है एक पे भी आपको अच्छा फसल मिल जाए, मगर ये कोई गारंटी नहीं रहता है कि आपका किस पे जाएगा। तो जब भी आप क्रॉस पोलिनेटर 2 फेम अलग अलग का करें तो आप एक पे नहीं करें, आप कम से कम 50 से 100 पे कर दें। मतलब आपका जितना पेड़ पे मंजर है उस सब पे आप कर दीजिए, हो सकता है तो जब आप सब पे कर दीजिए, मान लिया आपने 100 पे किया, 100 पे आपने क्रॉस पोलिनेटर किया, उसमें से आप देखेंगे तो 50% जो फ्रूट होता है और ड्रॉप हो गया, 50% बटा, मतलब 50 बढ़ गया। 50 में जो पकते जो आपका निकला उसमें से मान लीजिए 40 ही निकलता है। आप जितना सोचेंगे कि हम जितना आम 100 आम फला है तो 100 आम आप कलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें से बहुत सारा फ्रूट ड्रॉपिंग भी होता है। तो आप मान लीजिए 40 हमें अच्छा फल मिला, 40 का पक जाने के बाद हमें 40 गुठली तैयार हो, अब 40 गुठली को हम रोपण कर देंगे, मतलब उसको चारों को हम रोपण कर देंगे। अब 40 गुठली का जब हम रोपण कर देते हैं तो कम से कम जब एक आम होता है उसको मंजर से फल आने में कम से कम 6 से 7 साल भी लग जाता है, किसी किसी का 10 साल भी लगता है, किसी का 5 साल में भी फल आ जाता है, मगर 500 से ऊपर ही फल आता है। 500 से नीचे आम में कभी भी फल नहीं आता है अगर आप सीड से उगाते हैं तो जब आप मान लीजिए 40 जो सीड था 40 को आप उगा दिए, जब 5 साल बाद आप उसमें देखेंगे तो सब एक चला गया माँ पे चला जाता है, कोई बाप पे चला जाता है, उसी में से हमें 40 में से हमें एक ही 2 सिलेक्ट करना पड़ता है कि आखिर ये गुण इसको देखना पड़ता है, उसके साथ देखेंगे तो इसका फलन टेस्ट हर चीज़ आपको देखना पड़ता है। तो आपको एक ही साल में आपको मालूम नहीं पड़ेगा, कम से कम आपका 2 से 3 साल लग जाता है पूरी तरह से अच्छी तरह से देखने के लिए फल के लिए। तो उसमें से आप 40 में से आप देखेंगे तो जो 40 सीड आप उगाए थे उसमें से आप 40 सीड भी नहीं उगता है। जब आप रोपण करेंगे 40 सीड में से तो उसमें से बहुत सारा बेकार भी चला जाता है। 40 में से आपका 30 ही सीड उगेगा, 30 हो सकता है आपका नहीं भी गुठली उगे, ये कोई गारंटी नहीं कि आपका जितना लगाएंगे गुठली और सब आपका उग जाए। तब मान लीजिए 40 लगाए, 40 में से आपका 10 गुठली जो था उग गया, 10 गुठली में से आप मान लीजिए 50 5 था या 6 था, वो आपका कभी कभी मर भी जाता है। ये तो मान लीजिए आपका मर भी गया, फिर भी आपका 20 प्लांट आपका रेडी हो चुका है। मान लीजिए आपका 20 प्लांट रेडी हो गया, 20 में फ्रूटिंग पकड़ा। अब उसमें से 20 में से फ्रूटिंग करने के लिए कम से कम हमें 1-2 साल वेट करना पड़ेगा कि आखिर ये पूरे साल फलता है कि एक ही साल फलता है। मतलब कभी कभी आप देखेंगे तो 1 साल कम फलता है, 1 साल ज़्यादा फलता है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है कि हमें कितने साल तक ये कंटिन्यू अच्छा होता है। हमें जब फ्रूटिंग हो जाए तो हमें 2-3 साल तक इसका वेट करना चाहिए, इसके बाद ही हमें सिलेक्ट करना चाहिए। डायरेक्ट हम पहली बार हमें कोई भी आम का सिलेक्ट नहीं करना चाहिए कि इतना ज़्यादा फलता है। तो 2-3 साल तक वेट करना चाहिए कि ये रेगुलर वेरिएंट है, किसमें हेवी फ्रूटिंग आ रहा है और किस आम का ज़्यादा टेस्ट है। अब मान लीजिए आपका 20 आम था, 20 आम आपका फलन दिया, 2-3 साल तक अच्छा फला, हम सबका टेस्ट किए, उसमें से बहुत सा था जो माँ का गुण चला गया, किसी का था जो बाप पे चला गया। मतलब किसी का था जो कम फलता था वैसा गुण चला गया और किसी का था जो ज़्यादा फलता था उस पर गुण चला गया। अब किसी था कि सेम टू सेम कॉपी हो गया माँ के जैसे, मतलब जो ज़्यादा फलता था वैसा ही कॉपी हो गया, सेम टू सेम मतलब वैसा ही हो गया। दूसरा भी था जो सेम टू सेम मतलब कम फलता था मगर अच्छा था, वैसा ही चला गया। अब तीसरा था जो फलता भी अच्छा था, सुंदर भी देखने में अच्छा आ गया, फिर भी उसका जो टेस्ट देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं था। फिर हमें बहुत सारा सिलेक्ट करने के बाद हमें 2-3 ऐसा मिला जो आप देखेंगे तो इसमें जो दोनों का गुण आ गया। मतलब एक था जिसका जो टेस्ट था वो अच्छा इसमें आ गया और इसका फलन भी काफ़ी अच्छा होता था और साथ ही साथ देखेंगे तो इसमें जो था वो हाइट भी काफ़ी छोटा हो गया। अब ये आम पूरी तरह से परफेक्ट हो गया जैसे हमें चाहिए वैसा आम। अभी ये भी कोई गारंटी नहीं रहता कि आपको जितना भी आम रोपेंगे सब तो सेम आपको अच्छा मिलेगा, उसमें से 1-2 अच्छा सिलेक्टेड मिल जाता है। तो उसमें से मान लीजिए हमें 2 अच्छा मतलब सिलेक्टेड पौधा मिल चुका है, ऐसे काफ़ी अच्छा फला भी, हमें जैसा पौधा चाहिए तो वैसा हमें टेस्ट भी आया, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट भी था, अच्छा फला भी और आम का सुंदरता भी काफ़ी अच्छा हो गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी आम दिखा मेरे को मिला। दोनों का गुण आने के बाद में उसका जो टेस्ट था वो आप मान लीजिए बाप पे चला गया, फलन इसका माँ के ऊपर चला गया। मतलब हमें टेस्ट भी तो एक अच्छा मिला, साथ ही साथ आम का जो गुण था वो भी काफ़ी अच्छा मिल गया, सुंदरता भी हमें काफ़ी अच्छा मिल गया, काफ़ी अच्छा मतलब देखें तो काफ़ी हाइट में भी अभी हमें अच्छा मतलब फलन मिल गया और पूरा साल फलने वाला एक प्लांट में मिल गया। तो हम जब 100 मान लीजिए हम 100 के ऊपर क्रॉस पोलिनेटर किए, उसमें से हमें 2-3 प्लांट हमें अच्छा मिला। बाकी जो प्लांट था वो भी अच्छा था, अच्छा फलन था कहीं ना कहीं, मगर किसी न किसी मामले के में हो सकता है वो आपको नुकसान मतलब
फ्रूट में टेस्ट ना हो, या कभी किसी का फलन कम होता है, किसी का 1 साल फले 1 साल ना फले, तो ऐसा भी हो सकता है। उसमें से हमें 2 प्लांट काफ़ी अच्छा मिला। अब 2 प्लांट अच्छा मिला तो हमें उसी 2 प्लांट के ऊपर टेस्ट करना है और नाम रखना है। मतलब जो आपका मन में आए आपका बगिया के ऊपर, वो आप नाम रख के आप हाइब्रिड कर सकते हैं। अब वो आपका हाइब्रिड जो मैंगो हो गया, और उसका जो आपका जो नाम था आप नाम अपने ऊपर रख देते, क्योंकि उसका जो गुण था वो दोनों एक ही में आ गया। मतलब एक जो बच्चा होता है उसका माँ बाप का दोनों का गुण एक ही में आ जाता है। और किसी किसी बच्चे का देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा होशियार हो जाता है, क्योंकि उसका जो देखिए माँ बाप का गुण अच्छा आ जाता है। वो बच्चा किसी कोई बच्चा इतना ज़्यादा सुंदर हो जा दिखता है कि देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सुंदरता एक बच्चा होता है। जैसे ही आम में भी होता है, कभी कभी किसी किसी का देखेंगे तो सेम टू सेम एक ही में चला जाएगा, मतलब एक ही वैरायटी के ऊपर चला जाता है। कभी कभी मिक्स भी आता है, किसी का मतलब जिसके ऊपर क्रश किए थे उसी के ऊपर चला जाता है, किसी का जिसके साथ किए थे उसके ऊपर भी चला जाता है। तो ये गारंटी नहीं होता है कि आपका कैसा मिलेगा। कभी कभी होता है दोनों का जो ख़राब गुण रहता है वो भी आ जाता है इसके ऊपर। तो ये नहीं करना है। तो इसी में से जो मान लीजिए 100 हाइब्रिड करते, उसमें से हमें 1 ही 2 सिलेक्ट करना पड़ता है। कभी कभी वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगता है। तो ऐसा आप चाहिए तो अपने घर पर भी आप हाइब्रिड करके आप अच्छा से अच्छा वैरायटी उगा सकते हैं अपने बगिया में। तो हमें जितना भी देखिए, मान लीजिए हम बगिया लगाए, उसमें से हमें 2 आम तो ख़राब मिला था, मगर हम दोनों आम का हाइब्रिड करके हम एक और अच्छा आम तैयार कर लीजिए, जो काफ़ी अच्छा आम मुझे मिला। और वही आम को हम किसी अच्छा नाम रख देंगे और अच्छी तरह से हमें देखिए, हम पहले मेहनत तो किए 10 साल या 8 साल 10 साल 12 साल, मगर हमें जैसा चाहिए था वैसा आम, हमें एक अच्छा आम हमें मिल गया। तो ऐसे ही हाइब्रिड किया जाता है। इसके ऊपर वैज्ञानिक लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। मैं तो आपको ऐसा शॉर्टकट में बतला दिया, मगर वैज्ञानिक लोगों ने जब मेहनत करते तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करते, काफ़ी ज़्यादा मेहनत, टेस्ट किया जाता है, इसको न्यूट्रिशन चेक किया जाता है। इसके जब इंडिया का हर क्लाइमेट, हर मिट्टी, हर जगह इसको अच्छी तरह से उगा के इसको प्रॉपर्ली टेस्ट करके इसके बाद रिलीज़ किया जाता है किसान लोगों के ऊपर। तो जो वैज्ञानिक लोगों ने जो भी हाइब्रिड मैंगो तैयार करता है वो आम बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहता, क्योंकि उसके पीछे उनका बहुत ज़्यादा मेहनत आता है। बहुत, मान लीजिए एक हाइब्रिड मैंगो के ऊपर मिनिमम मान लीजिए 10 साल तो लगता है। 10 साल 20 साल 25 साल चला जाता है। कभी कभी पूरा मार्केट आते आते एक आम का 30 से 35 40 साल भी चला जाता है पूरा अच्छी तरह से। तो वैज्ञानिक लोग जब भी मेहनत करते हैं तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते, काफ़ी रिसर्च करते, इसके बाद रिलीज करते, इसके बाद वो मदर प्लांट तैयार करते हैं। मदर प्लांट अगर इसका तैयार करते हैं, अब धीमे धीमे इसका कोना में जाता है। तो अभी के डेट में आप देखें जो अंबिका मैंगो काफ़ी अच्छा मैंगो, इसको लगाने में मतलब तैयार करने में आप सोचेंगे तो 20 साल का समय लग गया था। मतलब आप सोचेंगे तो इसको हर वेदर काफ़ी अच्छी तरह से टेस्ट किया गया, हर वेदर में इसको उगाया गया, लगाया गया, फ्रूटिंग चेक किया, इसके बाद आया। 20 साल के बाद भी अभी भी देखेंगे तो आम का अभी भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी हो सकता है 10 से 15 साल और लग जाए इसको पूरी अच्छी तरह से ऑल इंडिया में किसानों लोगों के उगाने में, और पूरा अच्छी तरह से फ्रूटिंग मतलब ऑल इंडिया में लाने में। तो एक आम को लगाने से, उगाने से लेकर पूरा फ्रूटिंग तक काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है वैज्ञानिक लोगों के लिए। इसके वैज्ञानिक लोगों ने काफ़ी ज़्यादा किसानों लोगों के लिए मेहनत करता है। तो अब जो भी हाइब्रिड मैंगो देखते हैं जो आपका अच्छा विकसित करते हैं, वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत भी किया जा सकता है। तो ऐसे ही आप चाहिए तो अपने खुद का भी हाइब्रिड उगा सकते हैं, आप अच्छा नाम रख सकते हैं। अब ये नहीं, अब एक बात और मान लीजिए, कभी कभी क्या होता है जो मैंगो होता है वो सेल्फ पॉलिनेटर के कारण भी अच्छा पौधा उग जाता है। मतलब अमेरिका में ऐसा आप देखेंगे बहुत सारा आम है। अब टॉमी एटकिंग का ही नाम सुनिए, जो अमेरिका का सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट फेमस मैंगो है, वो भी सीड से ही उगाया गया है। मतलब आप चाहिए तो सीड से भी उगा के आप चाहिए तो उसमें अच्छा फल ले सकते हैं। मतलब कोई आम, अब मान लीजिए अंबिका आम लगाए, अंबिका आम का मान लीजिए अगर आप इसका सीड से भी उगा देंगे ना, तो इसमें हो सकता है इससे भी अच्छा गुण आपको अच्छा आम मिल जाए, जो कि इससे भी सुंदर हो और इससे भी हाइट में छोटा हो और काफ़ी ज़्यादा फलन हो। एक कोई सोच नहीं सकता है, क्योंकि कभी कभी सेल्फ पॉलिनेटर होता है, कभी कभी मधुमक्खी भी पॉलिनेट करता है यहाँ से वहाँ जाके। तो कभी कभी हमें गुठली से भी अच्छा आम मिल जाता है। तो आप चाहिए तो गुठली से भी आम लगा सकते हैं, और उसमें भी आप चाहिए तो अच्छा कभी कभी उसमें भी आम आपका मिल जाता है। अभी ये गारंटी कभी नहीं रहता है कि आपको अच्छा ही आम मिलेगा, क्योंकि हम 8 साल 10 साल इंतज़ार करें और उसमें हमें अच्छा आम नहीं मिलता है। इसीलिए हम देखें तो ज़्यादा करके आम का ग्राफ्टिंग किया जाता है, इससे ओरिजिनल हमें आम मिले। पर कभी कभी सीड से भी हम उगा के हम अच्छा आम ले सकते हैं, या उसका नेक्स्ट जनरेशन जो होता है उसका भी अच्छा आम ले सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का जो बच्चा रहता है, किसी का माँ भी सुंदर है और बच्चा भी सुंदर है, तो अब स्वाभाविक है वो बच्चा रहता है वो भी और उससे भी ज़्यादा सुंदर बच्चा निकलता है। तो ऐसे ही होता है। अगर आप मान लीजिए अंबिका के
अंबिका का ही आप वो सीड से उगाया गया पौधा आप लगाएंगे, हो सकता है अंबिका से भी अच्छा आपको आम मिल जाए और आपको अच्छा बेस्ट मैंगो मिल जाए। तो यही पूरा का पूरा इसका प्रोसेस होता है, कहानी होता है। तो ऐसा ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिया, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मिल सके। आप समझ चुके होंगे पूरा का पूरा बात। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।